हेलो स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर 10th एनसीईआरटी मैथ्स रियल नंबर का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सो आज उसी के कुछ क्वेश्चंस आगे करते हैं। ठीक है, तो क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो कल आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कुछ बताया था कैसे निकालना है, तो उसी पे बेस्ड थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आगे करता है। ठीक है, तो कल क्या बताया था मैंने आपको, यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कल हमने कुछ पढ़ा था, इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन। सो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आज करते हैं। ठीक है ना, तो कल क्या था यूक्लिड डिवीजन कि भैया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कल कुछ ऐसे ही पढ़ा था हमने, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें से देखिए बड़ी डिजिट कौन सी थी, वो ये, और छोटी डिजिट कौन सी है, वो ये। तो क्या बताया था सबसे पहले कल मैंने कि जो बड़ी डिजिट होती है उसको डिवाइड करना है किससे, छोटी वाली डिजिट से। तो देखते हैं क्या आता है। यह आएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही आ रहा है। तो 1 टाइम्स अगर करेंगे तो 135 माइनस करेंगे 0, और 12 में से कि 3 अगर जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 9। ओके, तो ये कल क्या चीज़ बताई थी मैंने आपको, ये था आपका रिमाइंडर। इसे क्या बताया था मैंने आपको कल, डिवाइजर। इसको डिविडेंड, बार बार नहीं बताऊंगा ये। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इसको। इसे बोलेंगे क्वेश्चन। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे क्या डिविडेंड है, क्या डिवाइजर है, क्या क्वोशिएंट है, क्या रिमाइंडर है। सो थोड़ा सा ये करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था मेरे पास, डिविडेंड 225 डिवाइजर 135 इंटू क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 90। 135 इंटू 1 प्लस 90। तो मैंने कल क्या बताया था, हमेशा रिमाइंडर ये जब तक 0 नहीं हुआ तब तक यूक्लिड कंटिन्यू होता रहेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कंटिन्यू उसी के आगे बिल्कुल वैसे ही फिर से करेंगे। अब क्या था, अब मेरे पास है 135, इसको डिवाइड करूंगा मैं किससे, 90 से। कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 90 आएगा। माइनस करके देखो क्या आ रहा है, 5। 13 में से 9 जाएगा, कितना होगा, 4। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, 45। सो सेम वही चीज अगेन, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। सेम वही चीज, जब तक रिमाइंडर क्या है, 0 ना आ जाए। ठीक है, जब तक ये 0 ना आ जाए तब तक रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से इसको फिर और आगे वैसे ही करेंगे, कब तक, जब तक 0 नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 90 को डिवाइड करेंगे किससे, 45 से। तो 45 2 टाइम्स जाएगा तो क्या, 90 आ गया ना 0। क्या लिखेंगे फिर इसको, अब 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2
प्लस 0। तो क्या है इसमें, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या बताया था इसके बाद मैंने, लास्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, 45 आपका क्या होगा, 45 इज HCF ऑफ 135 और 135 एंड 225। दैट्स ऑल। तो यही चीज़ तो करनी है आपको, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, कल जो चीज़ मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमने करा है। और ऐसे ही आपको इस क्वेश्चंस को देखते हुए और क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम अब। ओके, नया क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। क्या ये, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, even integer or odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होता है। वो सारी डिजिट्स जो 2 से डिवाइड होंगी वो इवन कहलाएंगी, और जो 2 से डिवाइड नहीं कहलाती हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं, सॉरी ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। लाइक मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या हुए आपके इवन नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 ये आप क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो इस टाइप का क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चंस को रट लेते हैं, समझ में नहीं आते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होंगे, 2, 4, 6, 8। अब इवन नंबर क्या, जो मैंने क्या बोला था आपको, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर मैं नॉर्मली अगर एक चीज, अब देखो ना आप, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 × 2 पूरा कैंसिल हो रहा है। 2 को मैंने 4 से डिवाइड करा, सॉरी 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो क्या आया, 0 हो रहा है कैंसिल। 6 को मैंने 2 से डिवाइड करा, ओके 4, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 या 6, सेम वही चीज़ 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 जा 8, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है मेरा, इससे देखो ना क्या कंक्लूजन निकल रहा है मेरा। आज अभी एक क्वेश्चन करा हमने यूक्लिड डिवीजन का, तो यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या था कि भैया डिविडेंड, बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ याद हो जाए, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला मेरा, क्या कंक्लूजन निकल रहा है मेरा, सेम वही चीज देखो ना आप। डिविडेंड क्या है मेरे पास, 2 इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस 0। वहां क्या है मेरे पास, इसमें 4 यानी कि 2 × 2 प्लस 0,
2 इंटू 3 प्लस 0, 2 इंटू 4 प्लस 0। तो एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आ रही है कि भैया यहाँ पे तो चलो 2 ठीक है, सब में 2 2 2 2 दिख रहा है, पर यहाँ पे क्या चीज़ है, ये 1 2 3 4 ये चेंज हो रहे हैं, प्लस रिमाइंडर सबका 0 है। तो मेरा क्या कंक्लूजन निकला था, क्या मैं इसको, तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है मेरा, क्या कंक्लूजन निकला मेरा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या था यहाँ पे मेरे पास, शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। तो ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ 2, अब q वेयर q इज सम इंटीजर, q तो कुछ भी हो सकता है, तो 2 तो ठीक है, q तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, 2q प्लस 1, सॉरी 2q प्लस 0, 2 वेयर q इज सम इंटीजर, तो इंटीजर भैया कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 2q प्लस 1। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख दिया मैंने 2q, so where q is some integer। ठीक है, तो क्या चीज था, शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले आप इतना, इसके आगे फिर और क्वेश्चन इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। अब क्या था मेरे पास, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या, कौन से होते हैं ऑड नंबर, 1 3 5 7, ठीक है, यही तो होते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हमने इवन नंबर के साथ किया, वही चीज़ हमने ऑड नंबर के साथ करनी है। अब इवन नंबर बोला था मैंने जो 2 से डिवाइड होंगे, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो भैया अगर मैं 2 से 1 को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 0 0, क्या बच्चा 1। अगर मैं 3 से 2 को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, ये, ठीक है। अगेन कितना, 2 और 5, 2 2 या 4 1, सेम वही चीज, 2 से 7 को क्या करूँगा, 2 3 या 6 1, सेम अगेन सेम वही चीज जैसे हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं अभी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं, डिविडेंड 1, डिवाइजर 2 इंटू क्वोशिएंट 0 प्लस 1, यहाँ डिविडेंड 3, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1, वही ना, डिविडेंड डिवाइजर रिमाइंडर क्वोशिएंट, सेम वही चीज़ वहाँ करेंगे, 2 2 1, सेम यही चीज़ यहाँ करेंगे, 2 3 प्लस 1, 2 3 या 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो क्या कंक्लूजन निकला मेरा, अगेन वही चीज़,
क्या कंक्लूजन निकला मेरा? इवन नंबर में कुछ ध्यान होगा, वही चीज जो कंक्लूजन वहां निकला सेम वही चीज यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे, 2q+1। तो q तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, आपको तो q, ठीक है। तो 2q+1 2, ठीक है, q ओके, 1 तो है इसके साथ, +1 तो वेयर q is some integer, क्या क्वेश्चन था, show that every positive even integer is of the form of 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q+1 where q is some integer। तो पहले हमने क्या करा, पॉजिटिव इवन इंटीजर पहले जो निकाला था रफ कर दिया। अब जो ये है इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो ये है पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 7, सेम वही प्रोसीजर जो इवन के साथ किया वही इसके साथ। जरूरी नहीं है हर जगह थ्योरी का ही यूज करना है, आपकी बुक में हो सकता है कुछ और तरीके से लिखा हो, कुछ और तरीके से दिया हो, बट इस चीज को आप समझो कैसे करा है। कहीं कोई गलत नहीं बताएगा आपको, कोई गलत बताएगा तो जिस शहर में जिस गांव में जहां होंगे आप कांटेक्ट करो, आप मेरे साथ, उस टीचर को फेस करने के लिए आऊँगा मैं आप लोग के लिए, ठीक है। हर जगह थ्योरी का जरूरी, मैथ सही है, ठीक है ना। तो कहीं पे कुछ वो नहीं है, आप इस क्वेश्चंस को नोट करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, सो थैंक यू। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, वेरी नो।